एक काली रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट थी। पूरा गांव नींद में डूबा था। तभी जंगल से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। गांव की ओर एक विशाल शेर बढ़ रहा था, लेकिन यह कोई साधारण शेर नहीं था। उसकी आंखों से नीली आग सी निकल रही थी और उसके कदम पड़ते ही जमीन कांप उठती थी। गांव के पास पहुंचते ही वह शेर धीरे धीरे इंसान की शक्ल में बदल गया। यह कोई अजनबी था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा रहस्य छिपा था। उसके हाथ में एक चमकती हुई जड़ी बूटी थी। वह चुपके चुपके घरों में घुसता और सोते हुए लोगों पर उस बूटी का चूरा छिड़क देता। जिस पर भी वह बूटी पड़ती, सुबह होते ही वह इंसान शेर के बच्चे में बदल जाता। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर गली, हर घर में इंसानों की जगह शेर के बच्चे दिखाई दे रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कोई सपना है या हकीकत। सभी डर के मारे एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। गांव में एक नौजवान था, राइस्टार। उसका सबसे करीबी दोस्त था ज्ञान। ज्ञान बोला, भाई, हर रात यही हो रहा है। कोई रहस्यमय शेर आता है और गांव वालों को शेर बना देता है। राइस्टार हंसते हुए बोला, पगला गया है क्या? इंसान शेर कैसे बन सकता है? लेकिन एक रात राइस्टार की आंख खुली और उसने सच अपनी आंखों से देख लिया। उसने देखा एक आदमी धीरे धीरे शेर में बदल रहा है और फिर वापस इंसान बन गया। उसके पास वही चमकती जड़ी बूटी थी। राइस्टार ने डरते डरते बूटी उठा ली और अगले दिन गांव के बीच सबको दिखाने लगा। तभी उस बूटी से एक भयानक चमक निकली और चारों ओर काला धुआं छा गया। जब धुआं छंटा तो गांव के आधे लोग शेर बन चुके थे। राइस्टार घबराकर दौड़ता हुआ ज्ञान के पास पहुंचा और सारी बात बताई। ज्ञान बोला, यह जरूर शेरू सिंह का काम है। सालों पहले वह एक जादूगर था। गांव गांव घूमकर शेर बनकर तमाशा दिखाता था। लेकिन एक दिन उसका जादू उल्टा पड़ा और गांव वालों ने गुस्से में उसे मौत के घाट उतार दिया। शायद वह अब बदला लेने लौटा है। अब गांव पर हर रात डर का साया मंडराने लगा। एक रात राइस्टार अपने घर में था कि अचानक वहीं दहाड़ गूंजी। वह बाहर भागा तो देखा कि शेरू सिंह सीधा ज्ञान भाई के घर की ओर जा रहा था। क्या अगला शिकार ज्ञान भाई होंगे या राइस्टार इस बार शेरू सिंह का सामना करेगा? अगर पार्ट 2 चाहिए तो बताओ नीचे।